भारत अमेरिका का F-35 फाइटर जेट नहीं खरीदेगा, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। अब आपको टैरिफ लगाने के पीछे के कारण समझ में आ रहे हैं। धीरे धीरे इनसाइड स्टोरीज की जितनी भी ना, ये सब निकल के सामने आती जा रही है। और ये जो खिसियाहट है ट्रंप की, ये टैरिफ उसी का नतीजा है। ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे थे। पहला चीज, वो अपने मार्केट लाना चाह रहे थे भारत में। दूसरा, अपने फाइटर जेट्स बेचना चाह रहे थे। भारत ने एकदम मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? क्योंकि भारत मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहा है और भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है आगे। इसीलिए भारत F-35 विमान नहीं खरीद रहा है। भारत को Su-57 रसिया का जो है उसको भी ऑफर मिला है खरीदने का, लेकिन भारत अभी उसकी तरफ भी नहीं देख रहा है। हो सकता है खरीद भी ले, लेकिन अभी उसकी जगह पे अभी भारत खुद 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने पर काम कर रहा है। अब ट्रंप ने टैरिफ क्यों लगाया, जो ये लोग सवाल कर रहे थे, इसके पीछे का रीजन आपको शायद समझ में आ रहा होगा। और टैरिफ लगाना ट्रंप की रणनीति का ही एक हिस्सा है। देखिए, अभी टैरिफ को लेकर इन्होंने फिर से नया रूल जारी किया है। उसमें जो मुस्लिम कंट्रीज पर इन्होंने पहले टैरिफ लगाया था उसको कम कर दिया है। जैसे इंडोनेशिया, जिस पर 32% पहले टैरिफ था, उसको घटाकर 19% कर दिया है। दूसरा, बांग्लादेश, जिसका टैरिफ 37% था, उसको घटाकर कर दिया है कितना? 20%। और यही बांग्लादेश इस समय भारत विरोधी कामों का केंद्र बन चुका है। वहां पर पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका सब जाके अपना अपना दांव लगा रहे हैं। तीसरा, पाकिस्तान के ऊपर भी टैरिफ कम कर दिया है। पाकिस्तान पर पहले 29% टैरिफ था और उसको अब 19% कर दिया ट्रंप ने। क्यों? क्योंकि वो उनकी शर्तों के आगे झुक चुके हैं, वो उनके तलवे चाट रहे हैं। भारत ने कहा, बेटा हम तुम्हारे आगे नहीं झुकेंगे, हम अपने राष्ट्र हितों की सुरक्षा पहले करेंगे। हमसे ट्रेड डील करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन हम तुम्हारे शर्तों पर नहीं जाएंगे। इसीलिए ट्रेड डील नहीं हुई। अब देखिए, F-35 विमान भी भारत नहीं खरीद रहा है। और इस आदमी की आप नीचता देखिए कि व्हाइट हाउस से ऑफिशियली बुलवा रहा है कि उसको नोबेल प्राइज दे दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसने 6 महीने में 6 वॉर रुकवाए हैं। The president has now ended conflicts between Thailand and Cambodia, Israel and Iran, Rwanda and the Democratic Republic of the Congo, India and Pakistan, Serbia and Kosovo, and Egypt and Ethiopia. This means President Trump has brokered, on average, about one peace deal or ceasefire per month during his 6 months in office. It's well past time that President Trump was awarded the Nobel Peace Prize. अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें